पहला इस्तीफा आ गया। कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। नून लीग के MNA चौधरी हामिद हमीद ने इस्तीफा दे दिया। हामिद हमीद NA90 सरगोदा से रुकन कौमी असम्बली है। इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली के नाम तहरीर किया गया। इस्तीफों का फैसला हमारी तमाम सियासी क़यादत ने किया है और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो अभी पेंडिंग है। तो उसमें मैंने बतौर MNA, मेरा ख्याल है कि मेरा पहला इस्तीफ़ा जो सोशल मीडिया पे आया है कि मैंने अपनी क़यादत राना सनाउल्लाह साहब के पास जमा करवा दी है कि कल की हमारी मीटिंग है PDM की, वहाँ पे ये फ़ैसला होगा कि ये इस्तीफ़े किस दिन स्पीकर नेशनल असम्बली के पास और जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इस्तीफ़े हैं वो किस दिन प्रोविंशियल असम्बली के पास और जो सेनेट के हैं वो किस दिन चेयरमैन सेनेट के पास जमा करवाए जाएंगे। आज की जो जमहूरियत है, आज की जो नेशनल असम्बली है, मैं समझता हूँ कि इसका स्टेटस इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद डाउन हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि इन जाली हुक्मरानों से इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको घर भेजा जाए। इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया, जल्द तमाम अरकान इस्तीफे जमा कराएंगे। चौधरी हामिद हमीद का कहना है जमहूरियत पर बदतरीन शबखून मारा गया। इस्तीफों के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत हादसे की पैदावार है, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, तहरीक किसी सूरत नहीं रुकेगी। असम्बलियों से इस्तीफे या लॉन्ग मार्च। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इस्लामाबाद में होगी कल बड़ी बैठक। PDM के बड़े हतमी फैसले होंगे। लाहौर जलसे के हवाले से अहम फैसले भी किए जाएंगे। 13 तारीख को क़यादत का फैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा। हुकूमत जो मर्जी करे और कल इंशाल्लाह क़यादत के लेवल पे भी मीटिंग है, उसमें अगला लाएमल भी मजीद होगा। PDM का लाहौर जलसा जरूर होगा। मॉल टाउन में रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर जमान कायदा का कहना है पाकिस्तान के अवाम हुकूमत से तंग है, हुकूमत का जाना जरूरी, ये जमहूरी नहीं। राना सनाउल्लाह बोले लाहौर का जलसा तारीखी होगा। मुल्तान जलसे के बाद इनको शर्म आनी चाहिए थी। मरियम नवाज की क़यादत में रायबंद से रैली। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि कुर्सियां वहाँ पे नहीं लगने देंगे, वहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं होने देंगे, वहाँ पे स्टेज हम नहीं बनाने देंगे, और फिर उसी ज़ुबान से ये कहता है कि हम जलसा करने से नहीं रोकेंगे। मीनिंग देयर बाई कि मुल्तान में उन्होंने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद मुल्तान के गयूर शहरियों ने वहाँ पे जलसा इन्हें करके दिखाया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में इस्तीफों के मामले पर इत्तेफाक। सदर नून लीग ने इस्तीफों की तजवीज़ 8 दिसंबर के इजलास में पेश करने का कह दिया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आखिरी गुफ्तगू में इस्तीफों पर मुशावरत। PDM की तहरीक आप ही की उन बातों का इयादा कर रही है, उन्हीं को दोहरा रही है जो गुज़िश्ता 2.5-3 सालों से मैं आप हम सब मिलकर शोर मचा रहे थे कि ये हुकूमत नाअहल है, नालायक है, निकम्मी है और ये हुकूमत मईशत पर सिक्योरिटी रिस्क है और इस हुकूमत ने चलती मईशत को तबाह किया है, कारोबार बंद किए हैं और ये हुकूमत अगर मजीद चलती रही तो पाकिस्तान का ताजर जो है वो जिंदा नहीं रह सकेगा। अगर ये हुकूमत चलेगी तो सनत नहीं चलेगी, अगर ये हुकूमत चलेगी तो एक्सपोर्ट नहीं चलेगी, अगर ये हुकूमत चलेगी तो कारोबार नहीं चलेगा, अगर ये हुकूमत चलेगी तो आपकी मेरी दुकान नहीं चलेगी। लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम PDM की तहरीक का हिस्सा हैं और हम PDM की तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। अंजुमन ताजरान का PDM की तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान। मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर का कहना है PDM की तहरीक ताजरों की बातों का इयादा कर रही है। हुकूमत मजीद चली तो सनत और तजारत नहीं चलेगी। नाअहल हुकूमत के खिलाफ PDM का हिस्सा बनने को सवाब का काम भी करार दे दिया। मैं एक बार फिर इमरान नियाजी की हुकूमत को चैलेंज करता हूं। IB तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है,
मुल्क के तमाम इदारे तुम्हारे पास हैं। इस 3200 अरब में एक पैसा भी साबित कर दो तो मैं कौम का मुजरिम हूँगा। ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है और मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन नैब और इनके ऊपर हत्के इज्जत का भी दावा करूंगा और उस नुकसान का भी दावा करूंगा। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने 2 महीने फिजियोथेरेपी करनी है, लेकिन नैब की हिरासत में मुझे फिजियोथेरेपी से महरूम रखा गया और मेरा ये बाजू जिंदगी भर के लिए अब टेढ़ा रह गया है। इमरान नियाजी मुझ पर करप्शन साबित करें, एहसन इकबाल का चैलेंज। नौरवाल स्पोर्ट्स रेफरेंस में पेशी के बाद बोले कि नैब सियासतदानों का बेइज्जती प्रोग्राम है, कोई रिश्वत, किकबैक और बेज़ाब्ती का इल्जाम नहीं। चेयरमैन नैब पर हत्के इज्जत का दावा करूंगा। नैब की हिरासत में थेरेपी ना होने की वजह से मेरा बाजू हमेशा के लिए टेढ़ा रह गया। करप्शन और मुनशियात से पैसा बनाने का नुकसान मुआशरे को पहुंचा। नाजायज पैसा बनाने वालों ने इलेक्शन भी लड़ा। वजीर आजम इमरान खान का रावलपिंडी में NF हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहते हैं मुनशियात फरोशी के खिलाफ काम करना होगा। माजी में किसी ने इकदाम करने पर तवज्जो नहीं दी। अपोजिशन लोगों की जिंदगी से ना खेले, जिंदा दिलाने लाहौर, करप्ट टोला को गुमराह नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन वाले मुल्की मफाद को फरामोश कर चुके, गैर कानूनी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि विफाक बताए कराची पैकेज के पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। कराची में पैसे लगे नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा कर रही है। मल्ला सर्कल में कश्ती, समंदर और खूबसूरत रोशनी का बंदोबस्त किया गया। कराची में एक और पाइपलाइन फट गई। NICVD के गेट के बाहर पाइपलाइन फटने से अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी जमा। पिपरी रिजर्वायर से मुतसिल पाइपलाइन पहले ही फट चुकी। 3 रोज के लिए कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी और मजीद छांटियां होंगी। मिल खजाने पर बोझ बन चुकी, मजीद चलाना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत अदालत चली गई। कराची की लेबर कोर्ट ने करार दिया कि देखना होगा क्या एकदम इतने बड़े पैमाने पर बरतरफियां की जा सकती हैं। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। डॉक्टर माहा केस की तफ्तीश में दोहरा रवैया। सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी पर बरहम, कहा मरकजी मुलजिम को किस तरह केस से निकाल दिया गया। 3 माह गुजर गए, अपील क्यों नहीं की। 2 मुलजिमों की जमानत मंजूर। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ही वाक़े का सबब बनी। मजीद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा सलीम झगड़ा का कहना है तफसीली रिपोर्ट के बाद एक्शन नजर आएगा। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख देने का ऐलान। आजाद कश्मीर में गलती से सरहद पार जाने वाली दोनों लड़कियां पाकिस्तानी हुकाम के हवाले। अब्बासपुर की दोनों बहनों को तहाइफ के साथ हवाले किया गया। दोनों बहनें गुज़िश्ता रोज LOC अबूर करके मकबूजा कश्मीर चली गई थीं। वजीर रेलवे शेख रशीद के दावे बेसुध। महकमा रेलवे रवा माली साल के पहले 5 माह का हदफ पूरा करने में नाकाम। महकमा रेलवे को पहले 5 माह में 11 अरब 37 करोड़ 6 लाख खसारे का सामना। वफाकी सरकारी इदारों में माली बहरान। वजारत खजाना ने तनख्वाहों में ताखीर का खदशा जाहिर कर दिया। वजारत खजाना और ऑडिटर जनरल ने बहरान से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मेट्रो मुलाजमीन का एक बार फिर एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान बस सर्विस बंद, शहरियों को मुश्किलात। लाहौर के जिलानी पार्क में लग गई गुलदाउदी की नुमाइश। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह किया।
मारूफ नात खान जुनैद जमशेद की चौथी बरसी। बतौर गुलकार 1987 में करियर का आगाज़ किया। 2004 में मौलाना तारिक जमील से मुलाकात ने ज़िंदगी बदल दी। 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बाक हो गए थे। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन सलीम यूसुफ 61 बरस के हो गए। सलीम यूसुफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 172 कैच पकड़े, 35 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया और 1823 रन बनाए।